दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अरेंज्ड मैरिज। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। कृपया पीली रेखा से पीछे रहें। दरवाजा खुलने पर उतरने वाले यात्रियों को पहले आने दें। हम आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उस सुबह भी ये आवाज अनगिनत चेहरों की भीड़ में गूंज रही थी। हजारों लोग थे वहां। कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां जो 3-3, 4-4 के ग्रुप में बेवजह एक दूसरे के कंधे पर हाथ मार के हंस रहे थे। एस्केलेटर से उतरते हुए मोबाइल में आंखें गड़ाए दफ्तर जाने वाले लोग जिनके चेहरों पर कोई खास खुशी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर कतार में खड़े बुजुर्ग जिनकी आंखों में नौजवान पीढ़ी के लिए शिकायतें थीं। कुछ फर्श साफ करते हुए मेट्रो के कर्मचारी भी थे जो लोगों की पूछताछ से इतना थक गए थे कि अब कोई अगर उनसे पूछता, अरे भाई साहब वो हुड्डा सिटी सेंटर के किधर से मिलेगी, तो वो बिना चेहरा उठाए सिर्फ हाथ से इशारा कर देते थे। एक पूरी दुनिया थी उस चमचमाती रोशनी वाले मेट्रो स्टेशन पर, और उस दुनिया में मौजूद हर शख्स की कई कहानियां थीं। एक कहानी रत्नेश की भी थी। वो रत्नेश जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एस्केलेटर से उतर रहा था। एक स्टाइलिश रगेड जीन्स पहने जो कई जगह से फटी हुई थी। कैप के ऊपर महंगा काला चश्मा टिकाए, बाहों पर अंग्रेजी में लिखा हुआ एक टैटू था और कानों में बालियां थीं। वो गुमसुम था। उसके ठीक बगल में उसके 3 महीने पहले बनी पत्नी भावना खड़ी थी। साड़ी का पल्ला सर पर थामे, माथे पर सिंदूर और पैरों में आलता लगाए, एस्केलेटर्स की चाल से घबराती हुई। वो शायद रत्नेश का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने हिचकिचाकर उस काले हैंडल को थाम लिया जो सीढ़ियों के साथ चल रहा था। लाइन में आइए, लाइन में। प्लेटफॉर्म पर खड़े नीली वर्दी वाले गार्ड ने भीड़ समेटते हुए कहा। बोर्ड दिखा रहा था कि ट्रेन आने में 3 मिनट है। रत्नेश और भावना प्लेटफॉर्म पर बनी पीली रेखा के पीछे हो गए। वैसे वहां कई जोड़े थे, कुछ शादीशुदा भी, लेकिन जैसी खामोशी रत्नेश और भावना के बीच सांस ले रही थी वो अनोखी थी। 3 महीने पहले जो शादी के रिश्ते में बंधे हों, उनके बीच की अजनबियत अजीब थी। वो उधर आएगा लेडीज कोच, आओ। रत्नेश ने भावना से इस तरह कहा कि नजर ना मिलानी पड़े, और भावना ने भी बिना उसकी तरफ देखे सर हिला दिया। दोनों प्लेटफॉर्म के एक सिरे की तरफ जाने लगे। कहने को तो वो एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन उनके कंधों के बीच उस बालिश्त भर की दूरी में अनगिनत खामोशियां, उदासियां, नाराजगियां और बेबसी, न जाने कितना कुछ समा सकता था। तेज हॉर्न के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन दाखिल हुई तो हड़बड़ी मच गई। पहले से बनाई गई लाइन तितर बितर हो गई। गेट खुलते ही अंदर के लोग बाहर और बाहर के लोग अंदर जाने लगे। रत्नेश और भावना लेडीज कोच की तरफ तेज कदमों से चलने लगे। ओके, मैं उधर हूँ, रत्नेश ने भावना के लेडीज कोच में दाखिल होते ही बाहर से कहा और खुद जनरल कोच की तरफ आ गया। वहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों थे। दरवाजों से हटकर खड़े हों, प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर, आवाज गूंजी और जनरल कोच के दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी तो प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा। रत्नेश ने माथा पोंछा और फिर एक नजर दाएं बाएं देखा। कतार में बैठे हुए लोगों में उसकी नजर किसी चेहरे को ढूंढ रही थी। अचानक उसे वो चेहरा नजर आया और वो उसकी तरफ बढ़ गया। मेट्रो ट्रेन की एक सीट पर कतार में बैठे लोगों में सबसे आखिरी में बैठी थी फरहा। हाँ, फरहा नाम था उसका। कानों में नीले झुमके, खूबसूरत आंखों में काजल, उसके गिरते हुए बाल उसकी गोद में रखी अकाउंट्स की कुछ किताबों पर बिखरे थे। हरे सूट पर सफेद दुपट्टा खिल रहा था। गुड मॉर्निंग, फरहा ने सर उठाकर बिल्कुल ठीक सामने खड़े रत्नेश से कहा। रत्नेश ने खामोशी से सर हिला दिया। भावना लेडीज कोच में? फरहा ने फिर मुस्कुराकर पूछा तो रत्नेश ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। कुछ देर बाद जब रत्नेश को फरहा के बगल में बैठने की जगह भी मिल गई, तब भी वो सर झुकाए रहा। हालांकि उसके तासुरात बता रहे थे कि जहन में कोई गहरी उथल पुथल मची हुई है। कुछ देर बाद कुछ लफ्ज उसकी लड़खड़ाती जबान पर आ गए। फरहा? उसने अकाउंट्स की किताब का पन्ना पलटते हुए पूछा। रत्नेश बोला, मैंने तय कर लिया है,
मैं भावना से तलाक ले लूंगा। फरहा उसके चेहरे को हैरानी से देख रही थी। ये क्या कह रहा था वो? महज 2 महीने में तलाक? लेकिन रत्नेश की आंखों में वो फैसला किसी जिंदा हसरत की तरह चमक रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि भावना और उसकी जिंदगी ट्रेन के ट्रैक की 2 पटरियों जैसे हैं जो उम्र भर साथ तो चल सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। रत्नेश और भावना की अरेंज मैरिज हुई थी। रत्नेश दिल्ली का था और भावना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक छोटे से गांव बदोसराय की। कॉल सेंटर में टीम लीडर की नौकरी करने वाला रत्नेश हमेशा से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उसी की तरह हो, कूल, स्मार्ट और तेज, जो नए जमाने की सिर्फ हो नहीं दिखे भी, जो उसकी वीकेंड पार्टीज में दोस्तों के बीच जाए तो ऑड न फील करे। उसने दुनिया देखी हो, थोड़ा बहुत रैप सुनती हो, अंग्रेजी की वेब सीरीज देखती हो, उसी की जैसे। वो कहते हैं ना मॉडर्न हो वो, बिल्कुल फरहा की तरह। रत्नेश और फरहा एक दूसरे को तब से जानते थे जब से वो पहली बार मेट्रो ट्रेन में मिले थे, 7 साल पहले। एक छोटी सी नोकझोंक के बाद उनकी रोज की जान पहचान दोस्ती में बदल गई थी और फिर दोस्ती गहरी दोस्ती में। एक्सक्यूज मी, सीट खाली कर दीजिए प्लीज। यही तो कहा था फरहा ने ठीक उसके सामने खड़े हुए। तब कानों में ईयरफोन ठूंसे रत्नेश ने चौंक कर पूछा था, क्यों? कांट यू सी मैं बैठा हूं, क्यों खाली कर दूं? कांट यू रीड? दिस सीट इज रिजर्व फॉर लेडीज। उसने पीछे लगे स्टिकर की ओर इशारा करते हुए कहा था। बुदबुदाते हुए रत्नेश उठ खड़ा हुआ और गुस्से में कहते हुए सीट छोड़नी पड़ी थी। फिर पास खड़े अंकल से बोला, अंकल जब लेडीज कोच बना दिया है तो ये लेडीज जनरल में क्यों आती हैं? पॉइंट वाली बात है कि नहीं? ऊपर लटके हुए हैंडल को पकड़कर खड़े अंकल ने बहुत इत्मीनान से कहा, बेटा क्योंकि ये जनरल है, जेंट्स कोच नहीं है। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। फरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उस मुस्कुराहट को देखकर रत्नेश के दिल के आसमान में सैकड़ों चमकते हुए चांद एक साथ खिल गए थे। अचानक किसी की दिल फरेब हंसी की तासीर इतनी गहरी हो सकती है, उसे तब पता चला था। फरहा उस पर हंस रही थी और वो न जाने इश्क की किन खलाओं में आहिस्ता आहिस्ता बहता चला जा रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही होता था, फौरन, जल्दी, क्विक। तलाक? तुम पागल हो गए हो क्या? चलती मेट्रो में फरहा ने रत्नेश की तलाक वाली बात सुनकर हैरानी से पूछा। इट्स बिन जस्ट 2 months। 3, रत्नेश ने उसे करेक्ट किया। हाँ तो? वो झुंझला गई। 3 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 30 हो। फिर वो उसके थोड़ा करीब खिसक आई। देखो रत्नेश, आई हैव सेड दिस अर्लियर आल्सो और फिर कह रही हूँ, भावना बहुत अच्छी लड़की है, ट्रस्ट मी, एंड शी डिजर्व्स यू। हाँ वो है स्मॉल टाउन गर्ल, लेकिन ये कोई खराब बात तो नहीं है। उसे थोड़ा टाइम दो, वो सब सीख जाएगी। तुम्हारी अर्बन लाइफस्टाइल भी, लेकिन इस तरह कब सीखेगी? रत्नेश झुंझला कर बोला तो उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा तेज बोल दिया था। लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। वो आवाज दबा के बोला, कब? जब सब दोस्तों के बीच मेरी बेइज्जती हो चुकी होगी तब? डू यू इवन रियलाइज मैं कितना एम्बैरेस्ड फील करता हूं जब सोशल गैदरिंग्स में विवेक, अतुल और शेखर की बीवियां उसे देख के चुपके हंसती हैं। वो कढ़ाई करती है यार, आजकल कौन करता है? इंटरनेट का मतलब उसके लिए सिर्फ रेलवे का टिकट बुक करना है। वो मेरे टाइप की नहीं है। कहते कहते उसकी सांस फूलने लगी। फिर उसने रुआसी आंखों से फरहा की तरफ देखकर कहा, काश तुमने हाँ कर दी होती फरहा। लफ्ज कभी कभी होठों के किनारों पर जुम्बिश बनकर ठहर जाते हैं, बेआवाज। फरहा भी खामोश हो गई। वो तीसरी बार रत्नेश से नहीं कहना चाहती थी कि वो उसे सिर्फ दोस्त की तरह पसंद करती है। उसे इतना स्टेबल और जिम्मेदार नहीं मानती कि उसके साथ शादी का ख्वाब बुन ले। हाँ तो? वो हल्के गुस्से में बोली। मैंने मना कर दिया तो तुमने गुस्से में आके अरेंज मैरिज कर ली, वो भी अपनी मम्मी की पसंद से, एंड दैट टू बिना लड़की देखे। हाँ? फरहा कहती जा रही थी। किसे गुस्सा दिखा रहे थे तुम? मुझे? अरे शुक्र मनाओ कि भावना मिल गई, अच्छी लड़की है। कोई और ताड़का टाइप मिल जाती ना तो नाच नचवा देती। रत्नेश सर झुकाए बैठा रहा और फरहा दूसरी तरफ देखती रही। जाहिर है रत्नेश भावना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
उसे तो उसके साथ कहीं आना जाना भी खलता था। शायद इसीलिए भावना के मामा, जिन्होंने ये रिश्ता लगवाया था, जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें देखने के लिए मेट्रो से जाते वक्त रत्नेश भावना को अलग डिब्बे में भेज देता था। प्लीज ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दो रत्नेश, भावना ने फिर उसे समझाया। थोड़ा टाइम दो उसे और अपने आप को भी। रत्नेश अब तक फ्लोर पर नजरें जमाए था। और काम पर ध्यान दो। क्या हुआ तुम्हारी उस वीडियो कॉलिंग वाली मोबाइल ऐप का? फरहा ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। पैसों का इंतजाम हुआ? डेवलपर को इसी वीक देने थे ना? रत्नेश ने गहरी सांस ली और बोला, हो जाएंगे। रत्नेश सिर्फ अपनी जाती जिंदगी से ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ से भी मुतमईन नहीं था। वो कॉल सेंटर की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहता था। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप बनवा रहा था जिसके जरिए अनजान लोग एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ सकते थे। हालांकि ये नया आइडिया नहीं था, ऐसे सैकड़ों ऐप पहले से मौजूद हैं, लेकिन रत्नेश को लगता था कि ये बिजनेस यूनिक है। ऐप के लिए 5 लाख चाहिए थे। 3 वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे चुका था और 1 के कुछ आसपास उसके पास थे। 1 लाख अभी भी कम पड़ रहे थे। हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? फरहा बोली। कितने सालों से कह रही हूं तुमसे, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो। कोई SIP शुरू की होती तो शायद अब तक हो भी गए होते। रत्नेश ऊब कर बोला, अरे यार फिर शुरू मत करो ना। मैंने कहा ना मुझे ये सब समझ नहीं आता। और वैसे भी इसमें रिस्क होता है भाई, टीवी वाले ऐड में खुद ही कहते हैं। हाँ रिस्क होता है, लेकिन वक्त देना पड़ता है ना। सब कुछ चुटकियों में थोड़ी हो जाता है कि इधर पैसे दिए और उधर होता है डबल। गणेश भाई करते हैं। मैंने तो उनको दे दिए 1 लाख। वो 3 हफ्ते में डबल करके दे देंगे। व्हाट? तुमने दे दिया उसे 1 लाख? फरहा हैरान हो गई। पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा था कि इस तरह के लोग फ्रॉड होते हैं। हैव यू गॉन क्रेजी? गणेश भाई अच्छे आदमी हैं। रत्नेश ने उसकी बात काटी। उन्होंने वादा किया मुझसे कि वो डबल करके देंगे। कुछ लोग फैसला लेने के बाद सोचते हैं कि गलत फैसले को सही कैसे किया जाए। रत्नेश दूसरे वाले लोगों में था। खैर, चलती हुई मेट्रो ट्रेन में रत्नेश और फरहा के बीच काफी बातें हुई। फरहा ने उसे समझाया कि वो अपनी पत्नी भावना के साथ थोड़ा वक्त बिताए, अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाए, एक मौका देकर तो देखे। अगला स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। मेट्रो ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रहा था। फरहा इसी स्टेशन के पास एक ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करती थी। वो उठी और बोली, रत्नेश प्लीज टेक केयर ऑफ योर लाइफ। और वो बेकार के ख्याल निकाल दो मन से। उसके साथ टाइम बिताओ। ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। एक बार कोशिश तो करो। करोगे ना? हाँ, उसने कहा तो रत्नेश थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे से सर हिला दिया। उम्मीद की कोई अजनबी किरण जहन के किसी कोने में झिलमिला रही थी। ये उस रिश्ते की चढ़ती सुबह थी या ढलती हुई शाम, ये तय होना अभी बाकी था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अरेंज्ड मैरिज का पहला हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। रत्नेश और भावना का रिश्ता क्या पहले से बेहतर होगा? रत्नेश की एक कोशिश से क्या यह अरेंज्ड मैरिज कामयाब होगी या फिर आने वाला वक्त उसे और उदासी के गहरे अंधेरे में ले जाएगा? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, अरेंज्ड मैरिज पार्ट 2।